दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका है कि भाई साहब बोले तो कल केसरी चैप्टर 2 का फाइनल ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका था। हम उसी के ऊपर बात करने वाले कि भाई साहब कैसा क्या ये ट्रेलर होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे भाई वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो दोस्तों जो मूवी की स्टोरी लाइन होने वाली वो होने वाली भाई साहब जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर, जिसमें भाई साहब बताया जाएगा कि भाई साहब कैसे ब्रिटिश लोगों ने हमारे भारतीय बोले तो पंजाबी भाइयों को ऊपर बोले तो 10 मिनट तक बोले तो नॉन स्टॉप फायरिंग की थी भाई साहब, जिसमें भले बच्चे हो बूढ़े हो भाई साहब बोले तो कोई भी हो सभी को बोले तो मार डाला था उन्होंने बिना नॉन स्टॉप बोले तो 10 मिनट तक बोले तो फायरिंग की थी। उसी के ऊपर से भाई साहब मूवी की स्टोरी होने वाली भाई साहब। फिर उसके बाद में उसमें क्या क्या झमेला चला था पूरी स्टोरी लाइन दर्शाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मूवी होने वाली भाई साहब मेरे हिसाब में इस तरह की मूवी आती ही रहनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पता चलता ही रहना चाहिए। अब आप लोग ही देखो भाई साहब जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर से थोड़ा बहुत भाई साहब बोले तो किताब में आया तो उसके बारे में पता है, ठीक है। लेकिन भाई साहब जो बोले तो सारा गाड़ी के जो 21 जवानों की स्टोरी थी उसके बारे में मुझे 1% भी नहीं पता था, ठीक है। वो सारा पता चला जब केसरी चैप्टर पार्ट 1 आई हुई थी। यानी कि भाई साहब मेरे हिसाब में अब आप लोग ही देखो भाई साहब औरंगजेब के बारे में मूवी में इतना ज़्यादा दिया गया डिटेल से, साले कि वो कुछ काम का न कर्म का था। लेकिन भाई साहब जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज थे भाई साहब उनके बारे में इतने ज़्यादा डिटेल से नहीं दिए गए। अब आप लोग भाई साहब छाओ मूवी को उठाकर देख लो, साला भाई साहब जब मूवी आई तो लोगों ने सोचा कि भाई साहब मूवी में इस तरह का दिखाएगा, उसमें तो साला इतना ज़्यादा दर्शाया ही नहीं गया जो जो उनके साथ में किया गया था, ठीक है। फिर भी भाई साहब ऐसे ही बोले तो हिस्ट्री से रिलेटेड मूवी आती रहनी चाहिए। तो क्या है कि भाई साहब जो भारत की ऑडियंस है जनता भाई साहब उनको क्या सीख मिलती रहे कि हाँ बोले तो जो हमारा अतीत बोले तो जो बीत गया उसमें किस किस तरह की घटनाएं हुई थी, ठीक है। तो उसी के ऊपर से भाई साहब जो केसरी चैप्टर 2 मूवी की स्टोरी होने वाली थी भाई साहब जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या क्या हुआ था और भाई साहब जो कोर्ट में झमेला चला था उसी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और भाई साहब अगर बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर एकदम बोलो तो इस लेवल का काटा है भाई साहब। और भाई साहब जो देख करके मूवी का स्टिल ट्रेलर देख कर ही पता चल जा रहा है कि भाई साहब मूवी ना थिएटर में जरूर इमोशनल कर देने वाली। अब आप लोग ही देख लो यार भाई साहब बोले तो अक्षय कुमार की स्काई फोर्स मूवी, ठीक है, जिसमें कि भाई साहब एक बंदे की स्टोरी दिखाई गई। लेकिन ये तो भाई साहब पूरी एक अलग ही मूवी है जिसमें कि भाई साहब पूरे के पूरे गांव को तबाह कर दिया गया था और भाई साहब उन्हें नदियों में बहा दिया गया था, किसी को कुएं में, भाई साहब कोई तो अपनी जान बचाने के लिए कुएं में तक कूद गए थे, सोच सकते हो। और भाई साहब जो ब्रिटिश सरकार थी जो बोले तो ब्रिटिश लोगों ने जिन्होंने फायरिंग कराई थी और उन्होंने भाई साहब कोर्ट में साबित कर दिया कि भाई साहब 14-15 साल के बच्चे बोले तो टेररिस्ट थे, मतलब कि वो हमला करना आए थे उनके ऊपर भाई साहब लोग। इस तरह का भाई साहब उन्होंने बोले तो यहाँ पर घटना की हुई थी, ठीक है। सब कुछ हमें पता चलेगा भाई साहब जब मूवी रिलीज होगी तब। और भाई साहब जो मूवी रिलीज होने वाली वो होने वाली भाई साहब 18 अप्रैल के दिन। और आप लोग बोले तो अक्षय कुमार से तो छोड़ ही देना कि भाई साहब बेकार एक्टिंग करेंगे। भाई साहब अक्षय कुमार की भले वो 10 भी मूवी लेकर आएंगे ना तो भाई साहब उनकी एक्टिंग ना एकदम अलग ही लेवल की आएगी। आप लोग वो साला इमोशनल करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। आप हंसते हंसते जाओगे थिएटर में लेकिन सारा रोते रोते आने वाले हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब आप लोग ही देखो यार बोले तो सरफिरा मूवी आई जिसके बाद में बोले तो तुम तो सारी मूवी देख लो, सरफिरा से मतलब नहीं है। हर एक में बोलो तो अलग और डिफरेंट आपको एक्टिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और भाई साहब आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता।